जब द्रौपदी सबसे गुहार लगा रही थी, भीष्म, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबसे कह रही थी मेरी रक्षा करो पितामह, मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट दुशासन हमारी साड़ी को खींच रहा है। साड़ी का छोर मुंह में है, पकड़े हुए हैं अपने वस्त्र को, दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा। वो सबसे पूछ रही, सबको पुकार रही, प्रभु हमारी रक्षा करो पितामह, मेरी रक्षा करो। फिर याद आई गोविंद की। भगवान भोजन कर रहे थे, रुक्मणी जी भगवान को भोजन परस रही थी। ठाकुर जी एक ग्रास को जब लिया और फिर जब द्रौपदी ने कृष्ण पुकारा तो फिर भगवान ने उस ग्रास को ना अंदर लिया ना बाहर, महाराज मुख का मुख में और हाथ का हाथ में। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु क्या हो गया, ऐसी स्थिति आपकी क्यों हो गई? भगवान ने कहा रुक्मणी, पहले तो द्रौपदी पुकार रही थी सबको, फिर हमको भी पुकारा तो हमें पूरे विश्वास के साथ नहीं पुकारा। साड़ी का पल्लू मुख में दबा हुआ है, फिर बुला रही है, लेकिन जब पल्लू को निकाला, दोनों हाथ खोले और भगवान श्री कृष्ण से कहा हे कृष्ण, तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं है, तुम आ जाओ। और जब इस प्रकार पुकारा तो ठाकुर जी ने कहा देर ना हो जाए, दौड़ लगा करके भगवान पहुंच गए, दौड़ लगा करके पहुंच गए। और जब भगवान पहुंचे, द्रौपदी की रक्षा की, तो भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, मैं आज मैंने एक अवतार ले लिया। कौन सा अवतार? वस्त्रावतार। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही हो, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। हे गोविंद, अगर आप ऐसे छुपे रहोगे तो हमारी लाज को कौन बचाएगा? सोहरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सर जिसको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, ए वीरों की गर्दन झुकी जा रही। ये वीर है महाराज, मेरे पांच पति ये वीर है, इनका नाम वीरों में आता है। लेकिन आज समय कैसा बदल गया कि वीरों की गर्दन भी झुकी जा रही है। ये वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। जो खींच ना सका चीन, दुशासन भी हारा, न समझी थी मोहन का मैं इशारा, कि साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए साड़ी बड़ी जा रही है, इसीलिए साड़ी बड़ी जा रही। वस्त्रावतार भगवान ने ले लिया, मैया द्रौपदी की रक्षा की। और फिर जब द्रौपदी ने पूछा भगवान इतनी साड़ियां कहां से लाए, क्या व्यापार करते थे,
क्या कोई दुकान थी? भगवान ने कहा, अरे बहन, ये दुकान की साड़ियां नहीं है, ये तो तुम्हारा ही दिया हुआ है जो आज हमने तुम्हें वापस किया। ये तुम्हारा ही दिया है। जब मेरी उंगली कट गई और जब सभी रानियां तो ये सोचती रही कि मैं अपने कृष्ण की उंगली में क्या बांधूं, रक्त बह रहा है, रक्त शांत करने के लिए जब वो कपड़ा ढूंढती रही, उस समय द्रौपदी तुमने अपनी रेशमी साड़ी के उस पल्लू को फाड़ दिया और उस तारों से हमारी उंगली बांध दी, तो वो हर एक तार आज साड़ी के रूप में आ गया, इसलिए साड़ी बढ़ी जा रही है। भगवान को आप थोड़ा दोगे तो भगवान आपको दुगना करके